वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिस्ट्री से चैप्टर है एक सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। चिल्ड्रन जो नई बुक है उसमें तो ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है उसमें ये हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 है। जो वीवर्स वाला चैप्टर है चैप्टर 6 वो कट गया इस साल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। तो इधर कुछ क्वेश्चंस हैं, इधर उसके आंसर्स हैं। तो विलियम जोन्स कौन थे भाई? ये आदमी था तो अंग्रेज, लेकिन बड़ा रेस्पेक्ट करता था हमारे इंडिया के एंशिएंट कल्चर का, हमारे पुराने कल्चर्स का। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि बच्चों को जो एजुकेशन दी जाए, लर्निंग दी जाए, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में हो। थॉमस मैकॉले क्या चाहते थे? थॉमस मैकॉले चाहता था कि बस भाई साहब इंडियंस को केवल इंग्लिश एजुकेशन दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी क्या कहते थे? क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। वो इंग्लिश एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, विरोध में थे। और जहां पाठशाला होंगी वहां पे कौन होंगे? गुरुजी होंगे। तो वैसे तो मैंने दिखा दिया इसके आंसर, अगर आप डायरेक्ट देखना चाहो तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, तो आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। जेम्स मिल वॉज अ सिवियर क्रिटिक ऑफ ओरिएंटलिस्ट। जो जेम्स मिल है वो क्रिटिक था, एक तरह के अगेंस्ट था ओरिएंटलिस्ट का। तो पहले ओरिएंटलिस्ट कौन थे? ऐसे अंग्रेज लोग थे जो इंडिया के कल्चर को प्यार करते थे, इंडिया के ट्रेडिशन को रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन जेम्स मिल क्या था? ओरिएंटलिस्ट ऐसे लोगों के अगेंस्ट में था। तो बिल्कुल सही बात है। और जेम्स मिल क्या चाहता था? केवल इंग्लिश एजुकेशन मिले। The 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education. 1854 में एक ऑर्डर आया जिसको वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। तो वो उसमें क्या था कि भाई अब इंग्लिश इंडियंस लोगों को एजुकेशन जो दी जानी चाहिए वो केवल इंग्लिश में दी जानी चाहिए। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, यही लिखा था उसमें, ट्रू। महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी का यह मानना था कि लिटरेसी का प्रमोशन जो है वो ही एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एम है। नहीं भाई, महात्मा गांधी जी ये वाली बात नहीं कहते थे। महात्मा गांधी जी ये नहीं कहते थे कि केवल पढ़ना लिखना ही बस हो गई एजुकेशन। महात्मा गांधी तो ये कहते थे कि पढ़ना लिखना एक अलग बात है, उसके अलावा आपका माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ डेवलप होना चाहिए। आपको हैंडीक्राफ्ट आने चाहिए ताकि कल को आप इंडिपेंडेंट हो सको। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन आउट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। नहीं, बिल्कुल गलत। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर तो ये कहते थे बच्चों को नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाए, एकदम फ्री, वहां पे कोई बाउंडेशन ना हो। लेकिन जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो ये कहती थी कि बच्चे को 40 मिनट्स इंग्लिश, 40 मिनट्स ये, 40 मिनट्स ये, प्रॉपर एग्जाम होने चाहिए, मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ? अब चिल्ड्रन विलियम जोन्स कौन है? ओरिएंटलिस्ट। मैंने कहा ना सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे, कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो भारतीय कल्चर को, भारतीय ट्रेडिशन को, इंडियन फिलोसफी को समझते थे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विलियम जोन्स ने ये वाली बात क्यों महसूस की कि भैया इन लोगों को भी, अंग्रेजों को भी इंडियन की हिस्ट्री को, फिलोसफी को, लॉ को समझना चाहिए। तो पहला रीजन क्या लिखोगे? जो विलियम जोन्स थे वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे किसका? इंडियन कल्चर का, इंडियन सिविलाइजेशन का। तो एक रीजन तो ये है। तो पहला रीजन क्या लिख दोगे? पहला रीजन लिख दोगे विलियम जोन्स हैड अ डीप रेस्पेक्ट फॉर इंडियन एंशिएंट कल्चर, क्योंकि वो उसका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे। दूसरा क्या है? जो विलियम जोन्स थे वो ये जानते थे कि इंडिया के अंदर जो वेद वगैरह हैं, जो सैक्रिड का मतलब होता है पवित्र, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, उपनिषद हैं, उनको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, अंग्रेज लोगों को भी। अगर आपको इंडियन कल्चर को समझना है, इंडियन लोगों को समझना है, इसकी जो महानता है वो समझनी है, तो जो इनका पुराना सैक्रिड टेक्स्ट है जो ऋषि मुनियों ने लिखा है वो भी समझना होगा। तो सेकंड क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू विलियम जोन्स, टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सैक्रिड टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द पास्ट।
तो विलियम जोन्स क्या कह रहे हैं कि अगर आपको भारत को समझना है तो इसके लिए आप लोगों को भारत के जो पुराने एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो पुराने ऋषि महर्षि है ना, इनके लिखे हुए हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तीसरी बात, ये अंग्रेजों से क्या कहते थे कि चलो भाई ठीक है, तुम्हें अपना रूल फैलाना है, अपना राज और बढ़ाना है, लेकिन उसके लिए भी तुमको इंडियन कल्चर को समझना पड़ेगा, तुम उसको दरकिरार नहीं कर सकते। जोन्स बिलीव दैट ब्रिटिश शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। जोन्स का यह मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी इंडियन कल्चर से कुछ सीखना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकॉले थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज एसेंशियल इन इंडिया? अब भाई साहब बड़े पागल लोग थे ये, और बड़े चतुर भी थे, चालाक भी थे। जेम्स मिल ने और थॉमस मैकॉले ने क्या कह दिया, इंडिया को केवल यूरोपियन एजुकेशन सुधार सकती है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। इनका यह मानना था जो भारतीय शिक्षा है वो केवल थ्योरी पे बेस्ड है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और उसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है वो। तो पहला रीजन क्या लिख दोगे? पहला रीजन लिख दोगे, दे कंसिडर्ड दैट इंडियन एजुकेशन वाज नॉट प्रैक्टिकल। इंडियन एजुकेशन बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं थी। नंबर 2, ये मानते थे कि जो भारत के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, उनमें और जानवरों में कोई अंतर नहीं है, और अगर उनको सिविलाइज बनाना है, सिविलाइज का मतलब है सभ्य, इंसान बनाना है सचमुच में, तो वो केवल इंग्लिश एजुकेशन से ही पॉसिबल है। देख रहे हो कितनी गलत बात इन्होंने कही। तो सेकंड पॉइंट लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू देम इंडियंस वर नॉट सिविलाइज्ड। इंडियन लोगों में सभ्यता नहीं थी, एंड यूरोपियन एजुकेशन कुड मेक देम सिविलाइज। अगर वो यूरोपियन एजुकेशन लेंगे या इंग्लिश एजुकेशन लेंगे तो वो सभ्य बन जाएंगे, सिविलाइज्ड बन जाएंगे। और तीसरा इनका क्या मानना था, जो ईस्ट की एजुकेशन है यानी इंडियन और आसपास की, वो फुल ऑफ एरर्स है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और वो पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है, वो साइंटिफिक नहीं है। तो क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू देम नॉलेज ऑफ ईस्ट, ईस्ट का मतलब है इंडिया और इंडिया के आसपास के कंट्री, फुल ऑफ एरर, वो गलतियों से भरे हुए हैं और अनसाइंटिफिक है, मतलब साइंटिफिकली कुछ भी नहीं है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स? महात्मा गांधी जी ये क्यों चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स भी सीखें? तो आंसर समझेंगे हम इमेजेस से। देखो चिल्ड्रन, जो महात्मा गांधी थे वो ये कहते थे कि लिटरेट होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको पढ़ना आ गया, तुमको लिखना आ गया और तुमने एजुकेशन ले ली। नहीं, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बॉडी को, माइंड को, सोल को भी डेवलप करे। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं हैंडीक्राफ्ट, जैसे हाथ से दरी बनाना, बास्केट बनाना, 50 चीज होती है जो हाथों से बनाई जाती हैं, जिसमें मशीन्स का यूज या बड़ी मशीन्स का यूज नहीं होता, उनका यूज करें। तो ना केवल उससे माइंड और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो सेट होगा, बल्कि आगे चल के अगर आप उसको एक बड़े स्केल पे करोगे तो वो बच्चा इकोनॉमिकली, मतलब 2 पैसे भी कमा सकता है और अपनी फैमिली को रन कर सकता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गांधी जी ओनली रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट एजुकेशन। देखा था अभी हमने यहाँ पे कि खाली रीडिंग और राइटिंग एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जिसमें माइंड, बॉडी और सोल भी डेवलप हो। माइंड एंड सोल ऑल्सो नीड टू बी डेवलप्ड। आदमी का जो दिमाग है, उसकी जो आत्मा है, वो भी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, और गांधी जी का विश्वास क्या था, ही बिलीव दैट इफ चिल्ड्रन आर अलाउड टू वर्क विद हैंड्स। देख रहे हो ये जो बास्केट बनाई जा रही है, ये आंटी कैसे बना रही है, हाथों से बना रही है इस बास्केट को, कि अगर बच्चों को सिखाया जाएगा या हाथ से वो चीजें बनाएंगे तो देयर माइंड विल ग्रो, उनका दिमाग भी ग्रो करेगा, एंड दे विल बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। भाई आगे चल के अगर वो बास्केट भी बेचता है तो वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? महात्मा गांधी जी को ये क्यों लगता था कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है इसने भारतीय लोगों को अपना गुलाम बना लिया है? चिल्ड्रन, हुआ ये था कि कुछ इंडियन ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड हुए, उनको लगा यार अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं,
इनका जो रूल है ये तो बहुत बढ़िया है, इनकी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, वो लोग धीरे धीरे अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी चीजें भूलने लगे। तो आंसर क्या लिखना है? मैनी इंडियंस स्टार्टेड कंसिडरिंग इंग्लिश एजुकेशन सुपीरियर देन हिंदी एजुकेशन। बहुत सारे इंडियंस को क्या लगने लगा कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है ये ज्यादा बढ़िया है हिंदी एजुकेशन से, जो अंग्रेज हमें सिखा रहे हैं। दूसरा, इंडियंस स्टडिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। और जो भी लोग इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, इनसे इन्फ्लुएंस्ड होते थे, उनको ये लगने लगा कि ये जो ब्रिटिश काल है, ब्रिटिश जो हम पर रूल कर रहे हैं, ये बढ़िया चीज है। ठीक है, दे स्टार्टेड फॉरगेटिंग इंडियन कल्चर, और उन्होंने भारतीय कल्चर को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया, इसलिए गांधी जी इसके खिलाफ थे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ब्रिटिश वांटेड दैस एजुकेशन फॉर इंडियंस। ब्रिटिश कैसी एजुकेशन चाहते थे इंडियंस के लिए? हिंदी एजुकेशन, पर्शियन एजुकेशन, या इंग्लिश एजुकेशन, या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।